भविष्य जो होगा वो होगा, आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में, पर वर्तमान क्षण, ये क्षण आपके हाथ में है। ये श्वास, ये पल, ये क्षण, ये अनुभूति आपके पास है। इस क्षण के द्वारा आप अनंत अनंत कर्मों को निरा कर सकते हो। इस क्षण के द्वारा आप कर्मों का बंधन कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। तो इस क्षण को कैसे प्रयोग करोगे? ये वर्तमान समय आपका सुधर गया तो भविष्य भी सुधर जाएगा और अनंत काल तक आपका समाधि मरण हो जाएगा। तो हम आज के इस नव वर्ष के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक धर्ममय जीवन जीने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। आपका जीवन धर्ममय बने, आपका जीवन सत्यमय बने, आपका जीवन शुद्ध सात्विक पवित्र बने। तो धर्ममय जीवन कैसे जीना चाहते हैं आप? वर्तमान में या भविष्य में जीना चाहते हैं? बोलिए। वर्तमान में जीना चाहते हैं तो वर्तमान में जीने के लिए आवश्यकता क्या है? क्या चाहिए? वर्तमान में जीने के लिए क्या आवश्यकता है? What is the most necessary part of your life? क्या? कुछ नहीं, दृष्टि बदलना है। आपके पास विजन है, जो दृष्टि है उसको बदल लीजिए, जीवन बदल जाएगा। आप पश्चिम में चल रहे हैं, पूर्व की ओर मुख कर लीजिए, सूरज पूर्व की ओर। तो दृष्टि बदलना है आपने। आपकी दृष्टि क्या है अभी? ये देखिए आपकी दृष्टि क्या। हम किसको महत्व दे रहे हैं? आज तक, अभी तक, जब से जन्म लिया और अभी तक हमने किसको महत्व दिया? किसको महत्व दिया? शरीर को, देह को। जब से जन्म हुआ मां के गर्भ से लेकर अभी तक मां ने कोई नाम रख दिया, लड़का या लड़की, उस नाम के पोषण के लिए अभी तक जो कुछ भी किया, आपने स्कूल में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी पढ़ा, वो क्या था? वो आपके देह का पोषण था, आपके व्यक्तित्व का पोषण था। आप अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए सब कुछ करते रहे। तो वर्तमान पर आपकी दृष्टि किस पर है? शरीर पर है या आत्मा पर है? व्यक्तित्व पर है या अस्तित्व पर है? शरीर टिका हुआ व्यक्ति, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पूरी दुनिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करती है। आपके भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो सत्य है, जो प्रकाश है, जो अनुभूति है, किसी यूनिवर्सिटी में इसकी चर्चा नहीं होती। वर्ल्ड की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इसकी कोई बात ही नहीं करता। आपका व्यक्तित्व क्या? आप अपने बच्चों को अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा देते हो, अच्छी नौकरी लेके आ जाता है, पर क्या वो बच्चा वर्तमान में जीने में सुखमय बन गया? वर्तमान में जीना आ गया? तो दृष्टि बदलनी है सारी। आज तक जो आपने महत्व किसको दिया? देह पर दिया। देह का मतलब 3.5 हाथ की काया में जो कुछ भी तुम्हारा है, जो आकार है, इसको पुद्गल कहते हैं। पुद्गल का मतलब जो गलता, सड़ता, विध्वंस होता है, आपका बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर जो कुछ आपके शरीर के साथ बीता है, सब पुद्गल। आकार, जो दुनिया में आकार है वो तुम्हारा है ही नहीं। आपने उसको अपना मान के रखा है। आपका परिवार, आपके माता पिता, बहन भाई, गाड़ी, बंगला, कोठी, धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, जो कुछ तुमने मान के रखा है वो तुम्हारा है? पता नहीं कब सांस टूट जाए, कब तुम्हारी कोठी किसी और के नाम हो जाए, धन जो इकट्ठा रखा हुआ है किसी और के नाम हो जाए। तुम्हारा क्या है? इसको पूरा जीवन लगा दिया, हर श्वास से दे दी, पर तुम्हें मिला क्या? खा लिया था, खा लिया, चले जाओ। इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। फिर हम कैसे अपने जीवन का रूपांतरण करें? क्या आपने जिंदगी अभी तक जो जिया, पर अब अपने जीवन को रूपांतरण कीजिए। क्या मैं शरीर के लिए जीऊंगा या शरीर के भीतर जो निराकार है, जो आत्मा है, जो शुद्ध है, जो
पवित्र है, जो दिखाई नहीं देता, पर आत्मा के बिना तुम एक श्वास भी नहीं ले सकते। आत्मा निकल जाए अभी सब चूमते थे, आप आंखों पे बिठाते थे, जगा देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, वही प्यारे उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगा देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। मेरा बेटा प्राणों से प्यारा, जब श्वास टूट गई, अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगा देते थे दिल पे और कलेजे पे लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारी सूरत नहीं तकते, वही घर में उसे घड़ी भर भी नहीं रखते। क्या कहते हैं? कटो। पंजाबी में क्या कहते हैं? कटो बाहर ले जाओ। एक रात्रि भी उस घर का मालिक, इसने कोठी बनाई, बंगला खरीदा, हीरे जवाहरात खरीदे, सबके लिए काम किया, वो चला गया। ये कीमत किसकी? शरीर की कीमत। शरीर के भीतर जो निराकार तत्व है, उसकी कीमत है। इसको जाना ही नहीं, उसको परखा ही नहीं, उसको समझा नहीं। तो हमने आज दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं करना। हम ऐसा नहीं कहते कि तुम अपना व्यापार धंधा छोड़ दो, करो, ईमानदारी से करो। राजनीति भी चले तो धर्म और राजनीति के साथ। तुम्हारे व्यापार में धर्म हो, तुम्हारे खाने में, उठने में, बैठने में, चलने में, सोने में, खाने में धर्म। एक धर्म की चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे। धर्म का मतलब वो क्रियाकांड नहीं कि सुबह उठ करके आपने पाठ कर लिया, जाप कर लिया, ठीक है वो करो, हम मना नहीं करते। धर्म तुम्हारे उठने में, चलने में, बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में सब। वही परमात्मा की कृपा बरसी है, सब पर बरसी है। तो महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से नहीं मिली है। और पूरे भारत नहीं, विश्व में वो शिविर चल रही। शासन देवों की कृपा, वितराक्षादिका निशा जी का अक्षरम वो वाणी आई है आपके पास, जिन्होंने साधना की है। अब जब 21 दिन का शिविर हुआ, वहां के साधक बोलते हैं 21 दिन नहीं, अब 1 महीने का शिविर और करना है। हमें जो आनंद आया, जो अनुभूति आई, वो घर में नहीं आई। घर में कुछ भी नहीं रखा, जिस घर को आप छोड़ नहीं सकते। उन साधकों ने शिविर किया, उस स्थान पर बैठ करके उसको ऐसी आनंद की अनुभूति आई। वो कहते नहीं हम घर जाना ही नहीं चाहते, हमें शिविर लंबा करो, महीने का कर दो। क्यों? वो सुख, वो आनंद, वो शांति, वो सही अनुभूति कहां? मैं अंतर आत्मा, उसको खोजना और कुछ नहीं करना, केवल दृष्टि बदलना। मेरे मंगल पाठ सुन करके आपका कारोबार चल जाए, आपकी फैक्ट्री चल जाएगी, मत सोचना, कुछ नहीं होगा। तुम दृष्टि बदल दो, सब बदल जाएगा। तुम्हारा कारोबार भी चलेगा, तुम सुखी भी हो जाओगे, सब कुछ आनंद में चले जाएगा। पर एक सोच के जाना कि मंगल पाठ सुन करके ही होगा, ये तो परमात्मा भी नहीं कर सकते, केवल ज्ञानी भी नहीं कर सकते, महावीर भी नहीं कर सके, बुद्ध भी नहीं कर सके, कोई कर ही नहीं सकता। बस हम अपने जीवन की दृष्टि को बदल, दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल सकती है। तो हमारी भूल क्या है? जहां सुख है, शांति है, आनंद है, वहां हम ढूंढने गए। और कहां ढूंढ रहे हैं? सुख, शांति, आनंद कहां है? आत्मा। हम कहां शरीर में ढूंढ रहे हैं? शरीर का मतलब मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। मन और हमें परेशान करता है, बुद्धि और परेशान करता है, हम आगे से आगे करते हैं। तो ये भूल, एक ही भूल है जीव की। जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? शरीर को दे दी, देह को दे दी, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी। मन बलवान हो गया। तुम्हारा मन आपकी बात सुनता ही, बुद्धि निर्णय लेती है, मन संकल्प बिल्कुल करता है और तुम उसके पीछे पीछे चलते। लोग आते हैं ध्यान में, हमारा मन लगता नहीं लगता, सच्ची बात है। क्यों? आपने जो भरा है मन के अंदर वो पहले निकलेगा,
जब आप कमरा बंद हो उसको साफ करते हो तो कूड़ा करकट निकल कर जाएगा, बाहर आएगा। 2 दिन 4 दिन फिर वो आप बाहर रह सकते हैं। मन में जो भरा उसको निकलने दो, मन को खाली कर दो और आप अपने आप मन बन जाएगा। बस खाली कर दो मन को, घबराना नहीं। कोई भी साधक जाता है, जाओ। खाली करने का क्या, झाड़ू लेके पीछे नहीं चलना, बस केवल देखना है। जीव का आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा ज्ञान, कुछ नहीं करना। आप ध्यान में बैठे, आप दुकान में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप चल रहे हैं, क्या करो, विचार आएंगे, आने जाते जाने दो, तुमने कुछ करना ही नहीं। देखो और जानो, देखो विचार धीरे 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 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन अपने आप चले जाते। जानना और देखना क्या है, ये तो हमारा निज गुण है कि आत्मा का स्वभाव है। हम अपने स्वभाव को भूल करके विभाग में चले गए। हम चाहते ये विचार निकल जाए, ये कभी निकलता है। हम अपने को भूल गए, पर दृष्टि बदल देनी है अपनी। हमारी जो भूल है उसका सुधार करना। एक जौहरी तो बच्चा बोल रहा है, इसको चुप करा लीजिए, इसका बच्चा नहीं। एक जौहरी की बहुत बड़ी दुकान, कोई बाहर से लोग हीरा देने आए उसको, उसने हीरा खरीदा। हीरा बहुत मूल्यवान था और बड़ा माल था, बड़ा ऑफिस था, बहुत लोग आते थे जाते थे, अच्छा कारोबार चल रहा था। उस दिन ख्याल आया कि ग्राहक आया कि बड़ा हीरा दिखाओ मुझे। देखा मैंने हीरा मंगवाया था तो कहाँ चला गया, और तुमने उसको मिला ही नहीं, हीरा कहाँ चला गया। ग्राहक आया देने के लिए, सारा जो उसने दुकान थी सब छान हुआ। पूछा मेरा हीरा, जो बहुत बड़ा हीरा मैंने खरीदा था वो कहाँ? हीरा मिल नहीं रहा, क्या करे। लेने वाला भी आ गया, दाम देने वाला भी आ गया, पर हीरा मिल नहीं रहा, क्या किया जाए। बड़ा बेचैन, रात में नींद आ रहा, सपना आया। सब जगह देखा कि तुमने अपनी तिजोरी देखी, तिजोरी भी देखा, तिजोरी मैंने देखा नहीं, भूल गए। अब सुबह उठा, तिजोरी देखी, हीरा कहाँ था, तिजोरी में। तो ढूंढ रहा था बाहर अपने ऑफिस में, दुकान में, सब हीरा उसके पास पड़ा है, तो ढूंढ पा रहा है बाहर। पर मिल सकता, नहीं मिल सकता। बस ऐसे ही हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम बाहर चाहते हैं। हम धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, वैभव में, अच्छा कारोबार चल जाए, सब होता है, ठीक है, कारोबार चले तो विरोध नहीं है हमारा। खूब कमाओ, खूब लुटाओ, दान भी दो, क्योंकि तुम कमाओगे तो संसार चलता है, सब कुछ चलता है। साधु आते हैं तुम्हारे घर में, आते हैं, भिक्षा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो कमाना गलत नहीं है, नीति से कमाओ और उसको बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हीरा मिल गया उसको, बड़ा खुश हो गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका हीरा कहाँ है? तिजोरी में है? तिजोरी में देखना जा करके, तिजोरी में है कि नहीं? तुम्हारा हीरा कहाँ है? तुम्हारा हीरा तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भगवान केवली अरिहंत परमात्मा कहाँ है? भीतर, सब भीतर है। परमात्मा केवली, केवल ज्ञान भीतर है, अनंत भीतर है, परमात्मा भीतर है, महावीर भीतर है, श्रीमंत स्वामी भीतर है। तुम्हें केवल ज्ञान होगा तो कहां से होगा? भीतर से होगा। जब कर्म क्षय कर दोगे तो बस। तो हमें खोज किसकी करनी है? कैसे हीरे को ढूंढे? उस व्यापारी ने, हीरे के व्यापारी ने चाबी लगाई, तिजोरी खोल, हीरा मिल गया। और आपके पास कौन सी चाबी है? बोलो कौन सी चाबी है? भेद ज्ञान। जिन्होंने साधना की वो जानते हैं भेद ज्ञान। भेद ज्ञान साधन भय समता रस भरनीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे। ये एक श्रावक, बनारसी दास एक श्रावक थे, उनका ये दोहा है, भेद ज्ञान का दोहा। भेद ज्ञान साधन भय। जैसे बहनें कपड़े धोती हैं तो क्या करती हैं? अपना मैला हो जाता है तो साबुन लगाती है, फिर जल लगाती है, फिर धोती है, तो कपड़ा में साफ हो जाता है। भेद ज्ञान
किसका भेद ज्ञान? जड़ और जीव, दो तत्व, ये एक नहीं, ये अलग अलग है। सारी साधना का आधार चाहे महावीर की साधना है, चाहे भगवान ऋषभदेव की है, भगवान पार्श्वनाथ की है, या प्रभु सुरेंद्र स्वामी भगवान की साधना है, जड़ जीव का भेद कर दो, कुछ भी करो। आज तक हमने किसको माना? मैंने किया, शिव मुनि ने किया, शरीर ने किया, मैं पिता, मैं धन कमाने वाला, मैं बंगला बनाने वाला, मैं सबका पालन पोषण करने वाला। ये तुम्हारा छोटा अहंकार है, ये कर्ता भोक्ता जो तुम कर ही नहीं सकते। आत्मा का स्वभाव क्या है? दृष्टा, जानो और तुम्हारे जीव का, आत्मा का, चेतना का स्वभाव ही मात्र दृष्टा है। तो तुमने कर्ता मान लिया, मैंने किया, मैंने किया। एक अनंत कर्मों का बंधन है। आचार्य सूत्र में मैंने किया, मैं करूंगा, मैं कराऊंगा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, तीन करण, मन, वचन, 27 कालों से कर्मों का बंधन होता है। ये भगवान महावीर 27 कारण, उसमें एक बता मेरे के लिए कुछ नहीं। आज नया वर्ष आ गया, मंगल पाठ हो रहा है, मैं कर रहा हूं। प्रकृति ने, धर्म ने जो कराना था वो कर लिया। किसी ने सोचा वहां नहीं, यहां करना चाहिए, यहां कर लो। माइक वाले ने माइक लगा दिया, बंद हो गए, सब कुछ कर दिया। ये ऐसा हुआ, इसमें अपना क्रेडिट मत लो कि मैंने किया। ये सब था अहंकार, ये निकाल दो। मैंने कुछ नहीं किया। जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र है। भगवान का एक सुंदर तरीका बताया प्रभु ने, सारे कर्म तुम्हारे क्षय हो सकते हैं, मुक्ति बहुत सरल है, परंतु हमें लेनी नहीं आती। कैसे सरल है? जो कुछ भी तुम्हारे शरीर पर, जब तुम ध्यान करो, कौशल करो, समाहित करो, उठो, बैठो, चलो, 3.5 हाथ की काया पर ही सब कर्म निकल के आएंगे। तुम क्या करो? जानो और देखो, दृष्टाभास, सब धीरे धीरे कर्म निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। किंतु परंतु मत करना। रोग आ गया, कर्म के कारण आ गया। अपमान हो गया, कर्म के कारण आ गया। क्रोध आया, कुछ भी आया, तुम्हारा कर्म था। तुम्हारी टांगों में दर्द रहा, सिर में दर्द हुआ, पांव में दर्द हुआ, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, कर्म आया, निकल गया। बस तुम दृष्टा भाव रहो, महावीर को देखो, भगवान पार्श्वनाथ को देखो, कितने कर्म आए, सब दृष्टा भाव से देखते 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 सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। तो देखना क्या है? जग और जीव का भेद, सत्य की, सत्य पर श्रद्धा रखो। सत्य क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्रादि मोक्ष मार्ग। The right knowledge, right perception, right conduct, these three are driving generation to the lead to the liberation of mankind. बस सत्य, सम्यक। सत्य क्या है? सत्य कहाँ है? सत्य तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, कि मैं जीवात्मा हूं, इतना जान। परिहंत परमात्मा से इतना केवल बोलना, कहना नहीं, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मैं जीवा नहीं, इसको जीना है। हर कुछ करते हुए मैं जीवात्मा हूं। जब आपने कहा मैं जीवात्मा हूं, तो शरीर से सारा संबंध समाप्त कर दो। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, परिवार, बेटा, धन, संपत्ति, ये अलग है, ये पुद्गल है। मैं जीवात्मा। तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? 8 गुण तुम्हारे पास है भगवान ने, सबके पास। जो अरिहंतों के गुण, सिद्धों के गुण, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के गुण मेरे पास और आपके पास। कौन से गुण? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर। ये अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। सुख आपके पास है, सुख भर है ही नहीं। कितना तुम भोजन कर लो, विदेशों में घुमाओ, धन साधो, बढ़िया भोजन कर लो, सुख ही नहीं। उससे आता है सुख नहीं, सुख भीतर से आता है। और कब आता है? जब कम से कम 24 घंटे में, आपसे विनम्रता से कहता हूं, 2 घंटे अपने को दे, कुछ नहीं करना। आज की वैज्ञानिक युग में यूट्यूब जाना चाह रहे, यूट्यूब में देखो, अभी भी इंदौर में शिविर लग रहा है, अभी भी कनाडा, अमेरिका में शिविर लग रहे थे।
उनकी डिमांड थी, तो सब कुछ भरा हुआ है, केवल खोलो और जानो और देखो। आज इतना युग आ गया, कुछ नहीं करना, आप घर में हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, सुनो आधा घंटा वाणी सुनो, अपने आप आपका जीवन बदल जाए। कुछ करना नहीं कि पद्मासन में बैठना है या ऐसा करना है। जैसा जो सुख आसन में बैठ करके आधा घंटे से शुरू करो। बच्चे, छोटे बच्चे को सिखाओ, ये छोटी बच्ची बैठी है, ये भी ध्यान करती है, 5-5 मिनट का ध्यान कर लेती है, उसको सिखाया गया वो कर लेती है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तुम्हारा घर कैसे था? छोटे बच्चे से पूछो, इससे पूछो, ये बता देगा। क्यों? बच्चों को संस्कार दिए जाते, इसकी माँ ने, इसकी बुआ ने संस्कार दिए इसको, तो सब याद कर लेते। बच्चे जितना जल्दी याद कर लेते इतना आप नहीं कर सकते। तो हम बच्चों को संस्कार दीजिए कि आप ध्यान करो तो 5 मिनट बच्चों को ध्यान कराओ, कुछ नहीं करना, श्वास को ही देखो। बच्चे श्वास देखते देखते उनका मन लगता है। तो मेरे कहने का अर्थ, आज आप आए हो 2 घंटे अपने को देना, 2 घंटे लगातार नहीं, 1 घंटा सुबह दो, 45 मिनट सुबह दो, दोपहर को दो, शाम को दो, खराब दो, तो आपका जीवन का रूपांतरण होगा। और जिन्होंने शिविर किया, हजारों लाखों लोगों ने किया है, एक भी आदमी आकर के मुझे नहीं कहा मुझे लाभ नहीं हुआ, और आपको जरूर जरूर लाभ होगा, आपके जीवन का रूपांतरण। तो स्वयं को जानना, समझना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। तो कर्म कैसे बंधते हैं? हमारे इतने कर्म बंध गए, भगवान कहते हैं हम सब इन्हें 4,83 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर लिया, नरकों में जाया है, पशु बन गए, मनुष्य बन गए, देव बन गए। तो कितने कर्म बंध लिए? क्यों कर्म बंधे? कैसे बंधे कर्म? कर्म बांधे कर्ता भोक्ता में, कि मैंने किया था, मैं करूंगा, मैंने ये किया, तुमने ऐसा नहीं किया। सारा संघर्ष, तनाव, राजनीति, धर्म नीति, परिवार में संघर्ष हो रहा है कि मैंने किया, तुमने किया, तुमने किया कि मैंने किया। हम क्या भाई, हमने कुछ नहीं किया, सब धर्म के बल पर हो रहा है। एक दूसरे को सहयोग दें। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पर कुछ नहीं कहते, 140 करोड़ की जनता कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं? सबका सिर्फ विश्वास, सबका आशीर्वाद। परिवार के लोगों को साथ जोड़ो, राष्ट्र के लोगों को जोड़ो, मिल करके करो, तो जीवन का रूपांतरण होता है। छोटे बच्चे से भी प्रेम करो, बड़ों से करो। हमारे घर के माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रेम से ध्यान सिखाओ। मैं कहता हूँ ये उम्र, जिनकी उम्र 70 साल की हो गई, उनको ध्यान जरूरी करना चाहिए, और उनको समाधि मरण लेना चाहिए कि समाधि कभी भी आ सकती है, हंसते खेलते जाओ। मुझे दुआ है, दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। क्या जिंदगी बदल गई, शरीर बदला, कपड़े बदले, क्या फर्क पड़ता है? बदल गया तो बदल गया। जब समाधि मरण की बात कर, और जैन दर्शन में समाधि मरण कहा है, शराबों को भी समाधि मरण आना चाहिए और साधु को भी आना चाहिए। अब इसे तैयारी करोगे तो आपका बड़ा पद सुधर जाएगा, आप समाधि में चले जाओगे, संथारा ले जाओगे। तो कर्म बनते हैं कर्ता भोक्ता से, कर्म ले जाओगे गदर्शता भाव से, जानो और देखो छोड़ो। भगवान महान अपा कत्ता दिक्कता या दुहान या सुहान या अपमित्तम अपित्तम दुपट्ट सुपट्ट। आत्मा ही करता है, आप नहीं करता। जब आत्मा कर्ता में आ जाता है तो कर्मों का बंधन, जब आत्मा दृष्टा में आ जाता है तो कर्मों के बंधन। यही गीता में कहा, उद्रेक आत्मा आत्मा, आत्मा ही आत्मा बंधु, आत्मा ही आत्मा से उद्धार करो, आत्मा ही मित्र है, आत्मा शत्रु। यही महावीर की वाणी कहते हैं, अपना से परमुक्ता। बुद्ध की वाणी अपनी को जीसस की वाणी यही कहती है, नो दाई सेल्फ, अप्रीहेंड दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रेहेंड दाई सेल्फ। अपने को जानो और सब छोड़ दो। ये धर्म का सार हमने बहुत पढ़ा था, लिखा था। मैं अपने जीवन की बात करता हूं, मैंने बहुत कुछ किया, पापड़ बेले पर लाभ नहीं हुआ। MA, PhD, DLED, किताबें लिख दी, सब कुछ कर दिया, परंतु अब अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी, ऐसे बच्ची ने साधना दी। सच मैं कहता हूं जीवन का रूपांतरण हो गया है। आपका भी रूपांतरण हो सकता, हुआ, बातों का हो गया। एक बात स्वीकार कर लो कि मैं जीवात्मा, बस बाकी सब छूट जाएगा, निश्चित छूटेगा। आत्मा नहीं छूट सकती,
अगले जन्म में भी जाएगी, अगले जन्मों में जाएगी, जहां जाओगे आत्मा साथ जाएगी। पर आत्मा, हमारा घर क्या है? सिद्धालय। मैं आत्मा हूं, मेरा घर सिद्धालय है और मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। छोटी बच्ची को तू बता, तेरा घर कहाँ है? खड़ी होके बता, बोल जल्दी जल्दी बोल, क्योंकि परीक्षा हो गई, जल्दी बोल। तो कौन है? बोल। हाँ बच्चों बोल, तू कौन है? आत्मा कहाँ है? तेरा घर कहाँ है? मोक्ष। ऐसे बोल, ऐसे। वेरी गुड, बैठो। बच्चे के संस्कार काम आते हैं। ये तो बच्ची है, अब सिद्धालय आदि जाओगे तो आगे जाके बस एक ही निश्चित करो, मैं आत्मा हूँ, अष्टगुणों से युक्त हूँ, निराकार हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरा घर सिद्धालय, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। बोलो, आप जाओगे कि नहीं? बोलो, मैं अब कहता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। बात कम हो गई, क्या बात हो गई? खतरा तो नहीं हो गया? मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये तो अभी मेरे कहने से कह दिया है। और अंतर मन में, आपके अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में बह जाए। और है क्या? जीव की सिवाय, आत्मा के सिवाय तुम्हारा क्या है? क्या गीता ने कहा, जब तुम जन्म लिया तो क्या था? 1.5 किलो की शरीर, तुम करवट नहीं बदल सकते थे, तुम मक्खी मच्छर को उठा नहीं सकते थे। आज तुम्हें अहंकार आ गया, मैंने ये कमाया, मैंने ये किया, मैंने कोठी बनाई, मैंने गाड़ी खरीदी। तुम्हारे पास है क्या? लाए क्या था? और लेके जाओगे क्या? एक आत्मा के सिवाय। और कर्म बांध के ले गए, भुगतान करना पड़ेगा। कर्मों की निजना कर दी, सिद्धालय तैयार हो जाएगा। इतनी सुंदर साधना जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिली है। कोई लेशा नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं। 3.5 हाथ की काया आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा को जानो और देखो, अनुभव करो। 2 तत्व जुदा जुदा है, उसको दोनों को जान लो और मान लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। बस करना क्या है? स्वभाव की स्थिरता। मन नहीं लगता, कहते हैं मन क्यों नहीं लगता? कि हमने मन को भरा। बचपन से देखो अभी तक कितना मन में भरा। अब दोस्तों के पास बैठते हो, बात करते हो, घर में जाते हो, बच्चों से बात करते हो, सब कुछ कहाँ भरा जाता है? अब मन को जितना भरा है निकलेगा, इसको डिलीट करो। क्या करना डिलीट? बस मन में जो विचार आते हैं आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, 10 का बात आने दो। जैसे ही योग की स्थिरता होगी, मन संपर्क भेजना में आ जाएगा, आपका मन लग जाएगा। बस मन की क्रियाशीलता को छोड़ देना है, भूत भविष्य का चिंतन नहीं करना, और हम अपनी समाधि में आए। वो तुम्हारे पास सब कुछ है, हीरा तुम्हारे पास है, चाबी तुम्हारे पास है, आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है। आप खाने में भी सुख हो सकते हैं, कैसा भी खाना हो। महावीर को क्या मिला? उड़द के बाकड़े मिले, महावीर आनंद में थे। भगवान ऋषिदेव को 3 महीने के बाद अन्य गन्ने का रस मिला, आनंद में थे। वो सुख भीतर है। ये भारत की संस्कृति, ये जैन दर्शन का विज्ञान, अध्यात्मवाद तुमको आनंद और सुख और समृद्धि से भर सकता है। बस आज नववर्ष के दिन मेरा आप सबसे हार्दिक हार्दिक मंगल कामना है कि अपने जीवन में 2 घंटे साधना में बिताओ और यूट्यूब में सारी ध्यान साधना, इकट्ठे बैठो, भोजन करो और भजन करो। इकट्ठे घर में बैठो, एक समय इकट्ठे बैठ के भोजन करो, इकट्ठे बैठ के भजन करो। तुम्हारा जीवन देखो, 15 दिन के बाद घर में कहीं मनमुटाव है, सुधर जाओ, शांति आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी और मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ, हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत।
सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। ये आकार जो दिखाई देता है आपका शरीर, 3.5 हाथ की काया, पुरुष की है या स्त्री की है, बाल की है या वृद्ध की है, 3.5 हाथ की काया में एक निराकार तत्व आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक भेद कर दो। 2 तत्व जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। आत्मा का विस्तार आत्मा है। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, दोनों छाती, घुटने, पांव, पूरा शरीर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं, तुम मन बुद्धि इंद्रिया भी नहीं। आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं। आत्मा को भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी। आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। आत्मा का आकार भी नहीं। 8 गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। आत्मा का आकार नहीं, आत्मा निराकार है। गुरु लघु आत्मा, आत्मा का वजन भी नहीं है। शरीर का वजन है, आत्मा का नहीं। सत्य शिक्षा एक संकट अटल लगाना, और ये आत्मा सिद्धा ले जाएगी, निश्चित निश्चित सिद्धा ले जाएगी। अपना का सिद्धा ले जाएगी। मान और ध्यान में चले जाए। किसी विचार को महत्व ना दें। विचार मन के हैं, हमने भरे हैं, निकल जाएंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे। बुद्धि को महत्व ना दें, मन को महत्व ना दें, इंद्रियों को महत्व ना दें। सिर के सिर से पांव की अंगूठी तक निराकार आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है। बस उसको जानो और अनुभव करो, बाकी सब छोड़ो। अपने भीतर मंगल का भावना है, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। ईश्वरी स्त्रीत संसार में दुखिया रहे ना को। ईश्वरी स्त्रीत संसार में दुखिया
मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसीलिए एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करना। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों के लिए जाएं। हल्का सा स्पर्श धीरे से। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो अवधायनम, नमो लोहि सब सालनम, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म शिरमनो, चैता भारम वासम चकवट्टी महडियो संति संति करले पत्तो वै मनोत्तरम, चैता भारम वासम चकवट्टी महडियो संति संति करले पत्तो वै मनोत्तरम। लोगस उज्जय गरे धम तीर्थ हरे जिने हरिहंते चित्तेशं, 24 केवली उसभ मज्जियंच वंदे, संभव मगिनंदनंच सुमींच पौमपां सुपासं, जिनंच अंगपां वंदे सुवींच पुगदंतं, सियल सीजन सुवासु पूजंच विमल मनंतंच, जिनं धम्मं संतेंच वंदामि, कुंथुं वरंच मल्लिं वंदे मुनिसुभ्यं, नमि जिनंच वंदामि रुठनेमि पासं तैवद्यमानंच, एवं मय अभित्वा विविरमला पहिन जर्मरणा, 24 जनवरा तिथियरा में पसेयन्तु, कित्तीय वंदिये मैया जय लोगस उत्तम सिद्धा रघुवैलाभम, समाई वर मुत्तमं दिंतु चंदे सुनिमलैराय चे सुवयं प्यासैरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मंति संतु, लोगस उज्ज्वल करे दम तिथि हरे जिने हरिहंते चित्तेशं, 24 केवली उत्सव मज्जियंच वंदे, संभव अभिनंदनंच सुमींच पमपहं सुपासं, जिनंच अंगपहं वंदे, सुविहिंच बहुदंतं सीयल सीजन सुवासु पूजंच, विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतेंच वंदामि, कुंथुं वरंच मल्लिं वंदे मुनिसुभ्यं, नमि जिनंच वंदामि रिक्थनेमि पासं तैवद्यमानंच, एवं मय अभित्वा विविरमला पहिन कर्मरणा, 24 जनवरा तिथियरा में पसेयन्तु, कित्तीय वंदिये मह्या जय लोगस उत्तमा सिद्धा, आरोग्य वैलाभं सुमाई वर मुत्तमं दिंतु, चंदे सुनिमलैराय चे सुवयं प्यासैरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मंदि संतु, सिद्धा सिद्धि मंदि सिद्धा सिद्धि मंदि संतु, उस घरं पासं पासं वंदामि कं घनं मुक्तं, विस्तर विष विनाशं मंगल कल्याण वासं, विस्तर पुलिं मंतं कंठे धारे जो श्यामं, तस्य गैर कुमारी दुख जरा जंती उत्सामन, चिट्ठौ दूरे मंते तुझ पनामो विभो फल होई, नर प्रिय सुनी जीवा पावंती न दुख दोहगन, तू समत्ते लड्डे चिंता मनि कप पाए भबिये, पावंती अविज्ञानम जीवा है राम रंठानन, ये संतुओ महयस्व भक्ति भर में भरे नहीं है, तादेव दिज्ज गोहिन भय भय पास जिंचन, तादेव दिज्ज गोहिन भय भय पास जिंचन, उस घरं पासं पासं वंदामि कं घन मुक्तं, विस्तर विस्मिनाशं मंगल कल्याण आवासं, विस्तर पुलिंग मंतं कंठे धारे जो श्यामं, तस्य गैरोगमारी दुख जरा जंते उत्सामं, चिट्ठौ दूरे मंते तुझ पनामो विभव फल होई, नर प्रियसु वि जीवा पावंती न दुख दोहगम, तू समत्ते लड्डे चिंता मनि कप पाए भबिये, पावंती अविज्ञानम जीवा है मन आनंद ये संतु मायस्म, बत्ती भर निबरेन ही हम तादेव दिज्ज गोहिन, भव भय पास जिंचन, तादेव दिज्ज गोहिन भय भय पास जिंचन, नमोत्तमं अरिहंतानं भगवन्तानं आयिकरणं तिथिकरणं, स्वयं संबुद्धानं पुरुषोत्तमानं पुरुषयानं पुरुषवर पुंडरीयानं, पुरुषवर गंधर्तीनं लोकोत्तमानं लोकनानं लोकयानं चक्षुदयानं मातृदयानं गोविदयानं धम्मदयानं धम्मोदार चौदन चक्रवर्तीनं धीरोदानं शरणगै पैठानं अपरिहवारमानं दंसनादानं क्षौमानं जीर्णानं जायानं तीर्णानं तार्यानं बुद्धानं गोयानं मुतानं मौर्यानं सर्वनं सेवामयदा मर्यमनन्तरं पुनरावृत्ति आनंद संपत्तानं मोचनं मोक्षनं अरिहंतानं भगवन्तानं आयिकरानं तिष्ठकरानं पुरुषोत्तमानं पुरुषयानं पुरुषवर पुण्ययानं पुरुषवर
लोकजोय दयानंद अभय दयानंद चक्र दयानंद मग्ध दयानंद शरण दयानंद जीव दयानंद भोज दयानंद भक्त दयानंद वंदे शिवानंद हम दयानंद हंसानंद चक्रवर्ती नंद देवतानंद शरण जागयानं पिन्नानं दारयानं बुद्धानं भोजनं सवनं सवदसी मरवे महंत मखर मब्बा सिद्धि गया नमो जिनानंद नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आर्यनम नमो जयनम नमो लोय सत्सालनम धम्मो मंगल मकितम आहिंसा संयमो तवो देवादित्यं नमः संति दस धर्म से चैता भारम वासुम चक्रवर्ती में दी संति संति कर तत्व में मंत्रम चैता भारम वासुम चक्रवर्ती में दी संति संति कर तत्व में मंत्रम श्री चट्टारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्म मंगलम चट्टारी रघुत्तम अरहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहु रघुत्तम केवली पनतो धम्म रघुत्तम चट्टारी शरणम पवज्यामि अरहंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहु शरणम पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणम पवज्यामि चारे शरण अगली सूचना। आज इस मंगल पाठ श्रवण करने के लिए पूरे देश भर से कई श्रावक श्राविकाएं यहाँ पधारे हैं। इचल करंजी श्री संघ से संघ अध्यक्ष श्री रमेश जी खिमसरा, महामंत्री जी आदि सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं। मैं श्री संघ अध्यक्ष रमेश जी खिमसरा से निवेदन करता हूं कि वो अपनी विनंती
1 मिनट में यहाँ पर रख देवे। रमेश जी खिलसरा। प्रेम का धागा तुमसे बांधा ये टूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तू रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा ये टूटे